तो दोस्तों जल्दी नए महीने की शुरुआत होने वाली है और जब भी नया महीना शुरू होता है तो अपने देश में कई तरह के बड़े बदलाव और नए नियम देखने को मिलते हैं। जाहिर बात है इनमें से कई नियमों का असर देश की पूरी जनता पे हो सकता है। तो दोस्तों इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो आइए और ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं सीधे पहले बड़े बदलाव की तरफ। सितम्बर में 3 दिन दिल्ली में सब कुछ रहेगा बंद, इसके लिए नोटिफिकेशन किया गया है जारी। आइए बताएं क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या बंद रहेगा। जी हाँ, अगले महीने दिल्ली में G20 की समिट होनी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के दिग्गज नेता दिल्ली में जुटेंगे। ऐसे में 8 से 10 सितंबर तक सभी प्राइवेट और दिल्ली सरकार के कार्यालय बंद रहेंगे। नई दिल्ली के बाजार समेत कई तरह के प्रतिष्ठान भी बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 3 दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शहर के सभी स्कूल, साथ ही में कॉलेज के साथ ही दिल्ली सरकार और MCD के कार्यालय भी 3 दिन के दौरान बंद रहेंगे। वैसे तो समिट का आयोजन 9 और 10 सितंबर को होना है, लेकिन सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अन्य विदेशी मेहमान का दिल्ली में आना 8 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 8 सितंबर से ही छुट्टी घोषित करने का फैसला लिया है, जबकि इसके एक दिन पहले यानी कि 7 सितंबर को जन्माष्टमी के दिन भी अवकाश रहेगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो आने वाले सितंबर के महीने में दिल्ली में स्कूल और कई बाजार, साथ ही में कई दुकानें और कई चीजें कुल 4 दिन बंद रह सकती हैं। दोस्तों बात यह है कि आने वाले सितंबर के महीने में G20 का शिखर सम्मेलन होना है, यानी कि G20 की समिट होनी है। तो इसी कार्यक्रम में दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के कई बड़े बड़े नेता आएंगे, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इसके अलावा कई और देश के बड़े बड़े नेता। तो ऐसे में इनकी सुरक्षा काफी जरूरी है। इसी की वजह से जब तक G20 की समिट होगी तब तक 8 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली के ऐसे इलाकों को बंद कर दिया जाएगा जो कि समिट के करीब है। अब आने वाले सितंबर के महीने में 8 से 10 सितंबर के बीच क्या क्या चीजें बंद रहेंगी, क्या क्या चीजें खुली रहेंगी, उनकी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। अब दोस्तों ये गाइडलाइन की जानकारी, यानी कि क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, कौन से रोड चालू रहेंगे, कौन से रोडों को बंद कर दिया जाएगा, ये जानकारी काफी लंबी है। इसी की वजह से अगर मैं एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी की वजह से हमने आपको ये पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पे दिखा दी है ताकि जिन लोगों को इसमें इंटरेस्ट है या जिनको इसकी जरूरत है वो इसके बारे में जान सकें। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। आने वाले सितंबर के महीने में 16 दिन बैंकों में नहीं होगा कामकाज। 4 रविवार और 2 शनिवार के अलावा 10 दिन अलग अलग जगहों पे बैंक बंद रहेंगे देश के अलग अलग इलाकों में। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, अगले महीने यानी कि सितंबर के महीने में बैंकों में 16 दिन कामकाज नहीं होगा। उनमें 4 रविवार 2 शनिवार यानी कि 6 दिन तो बैंक बंद रहेंगे ही। वहीं अलग अलग जगहों पे अलग अलग कारणों की वजह से 10 दिन और बैंकों में कामकाज नहीं होगा। अभी आपकी स्क्रीन पर छुट्टियों की वो टेबल दिखाई जा रही है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन सी तारीख को किस वजह से बैंक बंद रहेंगे देश के कौन कौन से हिस्सों में। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। बिहार के स्कूलों में रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और तीज की छुट्टियां हुई रद्द। इस पर भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में शरिया लागू हो, हिंदू त्योहारों पर रोक लगाई जाए। जी हाँ, बिहार सरकार ने स्कूलों की छुट्टियों में कटौती कर दी है। रक्षाबंधन, हरतालिका तीज, जितिया, विश्वकर्मा पूजा, जन्माष्टमी, साथ ही में गुरु नानक जयंती जैसे त्योहारों पर अब छुट्टी नहीं मिलेगी। जानकारी के मुताबिक ये आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अभी हाल ही में बीते मंगलवार देर रात जारी किया। इस फैसले के आने के बाद भाजपा सांसद और नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार ने दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। कल संभव है कि बिहार में शरिया लागू कर दी जाए, यानी कि इस्लामिक कानून, और हिंदू त्योहारों के मनाने पर रोक लगा दी जाए। जाहिर बात है उन्होंने ये बातें तंज के तौर पर कही हैं। जानकारी के मुताबिक 28 अगस्त से 31 दिसंबर तक सरकारी स्कूलों में लगभग पहले 23 छुट्टियां थी बिहार में, लेकिन अब इसे घटाकर केवल 11 कर दिया गया है। बाकी दोस्तों आप इसे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बिहार सरकार का ये फैसला आपकी पर्सनल राय के हिसाब से सही है या गलत है। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। गाड़ी पर जाति या धर्म लिखवाना है कानून का उल्लंघन। वहीं शीशे पे देवी देवताओं के स्टिकर लगाने पर भी कटेगा चालान। पुलिस, पत्रकार, MLA को भी नहीं मिलेगी छूट। जी हाँ, सड़क पे अपना रौब झाड़ने के लिए कोई अपनी गाड़ी पे विधायक, कोई पत्रकार जैसे शब्द लिखवा लेता है, कोई तो अपना सरनेम या धार्मिक स्टिकर चिपका देता है। ताजा जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पुलिस इन दिनों ऐसी गाड़ियों के खिलाफ अभियान चला रही है। बाइक और कार पर ऐसा कुछ भी लिखवाना कानून का उल्लंघन है। बहुत से लोग तो रोकने के बावजूद गाड़ी के शीशों पर ब्लैक फिल्म चढ़ा लेते हैं, प्रेशर वाला हॉर्न या हूटर लगवा लेते हैं, जो कि कानून का उल्लंघन है। जानकारी के मुताबिक बाइक या कार की बॉडी पर कहीं पर भी जाति या धर्म से जुड़े नारे या संदेश लिखवाना या अपनी जाति लिखना मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 179 के तहत पुलिस ऐसे मामलों में कार्रवाई कर सकती है। अब बात यह है कि अभी तक यूपी में इस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अब ताजा जानकारी के मुताबिक कार्रवाई करने का फैसला ले लिया गया है। साथ ही बताया गया मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा के तहत, इसके अलावा भी कुछ और नियम के तहत पुलिस के पास ये अधिकार है कि वो गाड़ी को सीज कर सकती है और आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। बताया गया वाहनों पे ऐसे स्टिकर लगाने से दूसरे ड्राइवरों का ध्यान भटकता है, वो उसे पढ़ने लगते हैं। इसकी वजह से कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है। वहीं बताया गया गाड़ी पे आर्मी, पुलिस, प्रेस और विधायक जैसे शब्द लिखवाने पर भी ट्रैफिक पुलिस चालान काट सकती है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत गाड़ी की नंबर प्लेट पर नंबर के अलावा कुछ भी लिखवाने पे रोक है। वहीं बताया गया नंबर प्लेट पे धर्म या फिर जाति जैसे सूचक शब्द लिखे मिलते हैं तो चालान की राशि 5000 रूपए हो जाएगी। वहीं विंडशील्ड, पिछले शीशे या फिर कार के किसी भी हिस्से में स्टिकर चिपका हुआ मिलता है तो फिर इसके लिए चालान 1000 रूपए का कट सकता है। एक और जानकारी ये दी गई है कि एक बार कार्रवाई होने
के बाद अगर ये गलती दोबारा की जाती है तो फिर जुर्माना 1000 रुपए नहीं बल्कि 10,000 रुपए हो जाएगा और साथ ही में 1 साल तक की कैद भी हो सकती है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी तक यूपी में जो भी लोग अपनी बाइक पर या कार पर इस तरह के स्टिकर लगा के घूम रहे थे और उन्हें ये लग रहा था कि इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं होती, तो आपको बता दें इस पे बाकायदा कानून बने हुए हैं, लेकिन बस इसे सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा था। लेकिन अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक यूपी में इस पर सख्ती से पालन किया जाएगा और ऐसी गाड़ियों को पकड़ के या तो सीज किया जाएगा या उनका चालान काटा जाएगा। बाकी ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा फैसला देश के दूसरे राज्यों के लिए भी ले लिया जाए। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। राखी पे मुख्यमंत्री का तोहफा, लाडली बहनों को अब हर महीने 1250 रुपए मिलेंगे। वहीं सरकारी नौकरियों में 35% मिलेगा महिलाओं को आरक्षण। वहीं गैस सिलेंडर केवल 450 रुपए में मिलेगा। जी हां, भोपाल के जम्बूरी मैदान में बीते रविवार को लाडली बहनों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया है। सरकारी नौकरी में अब महिलाओं को 35% आरक्षण मिलेगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई सरकारी नौकरी निकलेगी तो हर 100 लोगों की भर्ती में 65 पुरुष होंगे और 35 महिलाएं होंगी। 35% आरक्षण का यही मतलब है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए महिलाओं के खाते में 250 रुपए डाले हैं। वहीं बताया गया आने वाले अक्टूबर के महीने से 1250 रुपए प्रति माह लाडली बहनों के खाते में डाले जाएंगे। आसान शब्दों में कहें तो मध्य प्रदेश की जो भी महिलाएं लाडली बहना योजना से जुड़ी हुई हैं, तो उनको अब हर महीने सरकार की ओर से 1250 रुपए दिए जाएंगे। वहीं बताया गया सावन के महीने में बहनों को केवल 450 रुपए में गैस सिलेंडर सरकार उपलब्ध करवाएगी। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर एक और बड़ा ये ऐलान किया गया है कि नशा को रोकने के लिए जहां पे 50% महिलाएं शराब दुकान बंद करने की सहमति देंगी, तो वहां पर शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी, यानी कि वहां पे शराब पे बैन लग जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि गांव में रहने वाली बहनें मुझे ये कहती हैं कि भैया हमारे पास गांव में रहने के लिए मकान नहीं है, तो इसमें सीएम ने कहा है कि रक्षाबंधन का संकल्प है कि यदि किसी बहन के पास रहने की जगह नहीं है तो गाँव में भी उनको प्लाट दिया जाएगा सरकार की ओर से। वहीं मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि कुछ बहनों ने ये बताया है कि बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि बढ़े हुए बिजली बिलों की वसूली नहीं होगी, मैं उनकी व्यवस्था करूंगा। सितंबर में बढ़े हुए बिल 0 हो जाएंगे। इसके बाद गरीब बहन का बिल केवल 100 रुपए आएगा, ऐसा इंतजाम किया जाएगा। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। अब हर साल 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। पीएम मोदी ने की है ये बड़ी घोषणा। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। दोस्तों आपको बता दें ये वही दिन है जिस दिन भारत की स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा पे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराई थी और इस तरह भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। तो इसी के तहत यह ऐलान किया गया है कि अब हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस दिन को हर साल याद करने की जो घोषणा की गई है, तो आपके हिसाब से ये कैसा फैसला रहा, इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके दिए गए जवाबों से काफी कुछ पता चलता है। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। यूपी बोर्ड को लेकर आई बड़ी खबर। बढ़ाई गई 10वीं की परीक्षा फॉर्म भरने की डेट 9वीं और 11वीं में पंजीकरण अब 10 सितंबर तक हो सकेंगे। जी हाँ, प्रशासन ने वर्ष 2024 के बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं का फॉर्म भरने और 9वीं और 11वीं के पंजीकरण की तिथि 10 सितंबर तक बढ़ा दी है। हालांकि बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने के लिए 100 रुपए का शुल्क अब ज्यादा देना पड़ेगा। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। असम में पानी की छोटी प्लास्टिक बोतल हुई बैन। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बनाने, खरीदने, बेचने और स्टॉक रखने पे भी लगा दी है रोक। जी असम की सरकार ने 1 लीटर से कम की सिंगल यूज प्लास्टिक की पानी की बोतल पे बैन लगाने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक ये बैन आने वाले 2 अक्टूबर से प्रभावी हो जाएगा और राज्य के ग्रीन एंड हेल्दी फ्यूचर की दिशा में एक अहम कदम होगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो राज्य असम में 1 लीटर से छोटी जो भी पानी की बोतल आती है उन पे बैन लगा दिया गया है और ये वो पानी की बोतलें होती हैं जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी होती हैं, यानी कि इन बोतलों को केवल एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो जो 10 रुपए वाली पानी की बोतल आती है उसे बैन किया गया है, लेकिन जो 20 रुपए वाली आती है यानी कि 1 लीटर की या इससे ज्यादा की तो उसे बैन नहीं किया गया है। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। 200 की जगह 500 रुपए तक कर सकेंगे ऑफलाइन भुगतान। यूपीआई लाइट को लेकर आरबीआई ने जारी किया है ये सर्कुलर। जी हाँ, इंटरनेट से वंचित या कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में भी लोग अब यूपीआई लाइट वॉलेट के जरिए 500 रुपए तक का ऑफलाइन भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए आरबीआई ने अभी हाल ही में बृहस्पतिवार को यूपीआई लाइट वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि को 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। हालांकि किसी भुगतान मंच पर इस सुविधा के जरिए अभी भी कुल 2000 रुपए तक ही लेन देन किया जा सकता है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, यूपीआई वॉलेट एक सर्विस है जिसके जरिए आप यूपीआई की पेमेंट ऑफलाइन कर सकते हैं। अभी तक इसकी अधिकतम सीमा 200 रुपए थी, यानी कि आप एक बार में 200 रुपए से ज्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन अब इसी को आरबीआई ने 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। अब जो लोग यूपीआई लाइट वॉलेट का इस्तेमाल करते होंगे शायद उनको इस बारे में पता होगा। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। हरियाणा में ऐसे कर्मचारियों को प्रमोशन में 20%
का रिजर्वेशन मिलेगा। सीएम खट्टर ने विधानसभा में की घोषणा, AB कैटेगरी के नौकरियों पे लागू होगा ये। तो आइए चले अगले बड़े बदलाव और नए नियमों की तरफ। फ्रांस के स्कूलों में फुल बुर्के पे लगा बैन। फ्रांसीसी शिक्षा मंत्री बोले, क्लासरूम में कपड़ों से ना हो धर्म की पहचान। हमेशा की तरह मुस्लिम समुदाय हुआ इससे नाराज। जी हाँ, फ्रांस के सरकारी स्कूलों में लड़कियों के अबाया यानी के बुर्का पहनने पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री ग्रेबियल एटोल ने टीवी चैनल TF1 को दिए एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि हमने ये तय किया है कि सरकारी स्कूलों में अबाया यानी कि बुर्का यानी कि फुल बुर्का नहीं पहना जाएगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अबाया एक तरह का फुल बुर्का होता है। उन्होंने कहा है कि जब आप क्लासरूम में जाएं तो आपकी धार्मिक पहचान कपड़े देखकर तय नहीं होनी चाहिए। बताया गया ये कदम फ्रांसीसी स्कूलों में अबाया पहनने पर महीनों की बहस के बाद लिया गया है, जहां महिलाओं के हिजाब पहनने पर लंबे समय से प्रतिबंध लगा हुआ है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, खास करके मुस्लिम समुदाय को कि अबाया पर सऊदी अरब भी बैन लगा चुका है। जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में पिछले साल सऊदी अरब के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने छात्राओं से जुड़ा एक अहम कदम उठाया था। सऊदी अरब की ओर से पिछले साल ये फैसला लिया गया कि लड़कियां एग्जाम हॉल में अबाया नहीं पहन सकेंगी। दोस्तों आपको बता दें, ये सऊदी अरब की महिलाओं का पारंपरिक लिबास है, जो कि कुछ इस तरह का होता है जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। असल में अबाया एक फुल बुर्का होता है। आपको बता दें, सऊदी अरब के आदेश में इस बात को साफ कहा गया है कि एग्जाम हॉल में उन्हीं छात्रों को एंट्री दी जाएगी जो स्कूल या कॉलेज द्वारा तय की गई यूनिफॉर्म पहनेंगी। ये यूनिफॉर्म सरकार द्वारा तय नियमों के हिसाब से होने चाहिए। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अबाया पर यानी कि फुल बुर्के पर पिछले ही साल सऊदी अरब भी बैन लगा चुका है। हालांकि केवल एग्जाम हॉल के लिए, जहाँ पे परीक्षा ली जाती है, बाकी जगहों पे तो पहन सकते हैं। लेकिन फ्रांस ने स्कूलों को लेकर ये पाबंदी लगाई है कि स्कूल में छात्राएं इस तरह के बुर्के पहन के नहीं जा सकेंगी, जो कि अबाया कहलाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।